नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज की क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। आज से शुरू राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, 3570 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। योगी सरकार ने 193 करोड़ रुपए खर्च कर किसानों की मदद करने का बनाया प्लान। हरियाणा में अब मक्के की खेती का होगा विस्तार, राज्य सरकार ने तैयार किया प्लान। मध्य प्रदेश में अब 25 की जगह 40 क्विंटल मूंग और उड़द प्रतिदिन बेच सकेंगे किसान। हिमाचल में किसानों को इस बार 37 रुपए सस्ता मिलेगा लहसुन का बीज। प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना का वायरल सच जाने बिना अपनी कोई जानकारी साझा करने से हो जाए सतर्क। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी बुधवार यानी आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। बता दें, ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग पद यात्रा में शामिल रहेंगे। साथ ही कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे। ऐसे में खाना, रहना, सोना किस तरह से होगा, इन्हीं सारे सवालों पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें समय समय पर कई फैसले लेती रहती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यूपी में किसानों को फसलों में हर साल लगने वाले खरपतवार, फसली रोग, कीट रोग, क्षति भंडारण, चूहों समेत अन्य वजहों से भारी नुकसान होता है। लेकिन अब किसानों की इस समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए अगले 5 सालों तक 193 करोड़ रुपए खर्च कर मदद करने का प्लान बनाया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए फसल चक्र में बदलाव समय की जरूरत बनता जा रहा है। कम पानी से पकने वाली फसलों पर कृषि वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। किसानों को इसके फायदे को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा फसल विविधीकरण की ओर जाना होगा। इसी कड़ी में प्रदेश में मक्का की खेती का क्षेत्र बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बीते दिन यानी मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ बैठक भी की। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनकी कमाई बढ़ेगी क्योंकि अब प्रदेश के किसान ज्यादा मात्रा में मूंग और उड़द को रोजाना बेच पाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2021 से 22 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस बार लहसुन का बीज पिछले साल के तुलना में 37 रुपए सस्ते दाम पर मिलेगा। विभाग ने डिमांड कृषि निदेशालय को भेज दी है। विभाग कुल्लू से 137 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज की खरीद कर रहा है, जिसे किसानों को 50% अनुदान में यानी कि 68 रुपए में डिलीवर्ड किया जाएगा। बता दें, पिछले साल 210 रुपए में विभाग ने बीज की खरीद की थी, जिससे किसानों को 105 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया गया था। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक बात का दावा किया जा रहा है कि सरकार युवाओं को हर महीने 3400 रुपए की सहायता राशि दे रही है। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री ज्ञानवीर योजना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। मैसेज करने वाले ने इस बात का दावा भी किया है कि उसे इस योजना के तहत 3400 रुपए मिल गए हैं। लेकिन जब सरकारी एजेंसी ने इस वायरल मैसेज का फैक्ट चेक किया तो इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बताया है।
साथ ही सरकारी एजेंसी का दावा है कि ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और इस तरह के किसी मैसेज के झांसे में आकर अपनी कोई जानकारी साझा ना करें। पराली में खुशहाली लाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इस बार खेत में पराली ना जले इसके लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। धान की पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पीपीसीबी ने राज्य भर में 10,000 से अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की है। ये अधिकारी 15 सितंबर से ही वायु गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर देंगे। नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू प्लाजा में आज इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बागवानी नर्सरी को आधुनिक बनाने का समय आ गया है। पिक्सी एक्सपो मीडिया एंड इंफिनिटी एक्सपो के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बता दें, यहाँ स्वामी चिदानंद जी महाराज चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा भारतीय नर्सरीमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह, एमडी पिक्सी एक्सपो मीडिया विशाल राय गुप्ता और डीआरडीओ में जीवन विज्ञान के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रह्म सिंह भी शामिल हुए। सेमिनार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वाईपी सिंह ने कहा, हम अपने मुख्यालय और भारतीय नर्सरीमैन एसोसिएशन के गेस्ट हाउस को राजधानी के केंद्र में बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि जागरण भी मीडिया पार्टनर के तौर पर मौजूद रही। एग्रोबोन एक राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस फेस्ट है जो सीसीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM द्वारा जयपुर में आयोजित किया गया। इस आयोजन के पीछे प्रमुख दृष्टिकोण आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और उभरते प्रबंधकों को एक मंच प्रदान करके समृद्ध करना है, जहां वे कॉर्पोरेट जगत और साथी प्रतिस्पर्धियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। द बी फेस्ट में विवेचन, द केस स्टडी, लक्ष्य, द बी प्लान, सक्षम, द बेस्ट मैनेजर, एडविक, द लाइव केस स्टडी और उसके बाद रंगमंच, सांस्कृतिक रात जैसे कार्यक्रम होते हैं। और आपको बता दें कि कृषि जागरण भी मीडिया पार्टनर के तौर पर यहां मौजूद रही। देश की राजधानी दिल्ली में बेशक इस बार मानसून की अच्छी बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली हो, लेकिन बाकी राज्यों में मानसून की बारिश कहर बनकर बरसी है। आलम यह है कि अभी भी इसका प्रभाव कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। कई शहरों में बारिश के पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। ताजा उदाहरण बेंगलुरु का ही देख लीजिए। यहाँ हाल ही में हुई बारिश के पानी से अभी भी शहर लबालब भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीते 90 सालों में शहर में ऐसी बारिश नहीं देखी गई है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।